स्कूल का। जैसे आप कहीं और जगह जाते हो, अब देखिए आप जा रहे हो, प्लेग्राउंड है, ठीक है, ट्रीज है, फ्लावर्स है, सब बहुत सारे लोग वहाँ आए हैं, कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, और चेयर मतलब सिटिंग प्लेस बना है, वहाँ कुछ बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे ग्रास है, ये सारी चीजें हैं। तो आप क्या इमेजिन करोगे, तो सराउंडेड किसका होगा, वो सराउंडेड गार्डन का होगा। मीन्स वो जो थिंग्स होती हैं वो बताती हैं कि सराउंडेड क्या है। वैसे ही आवर टॉपिक इज सराउंडिंग, आवर सराउंडिंग। आवर सराउंडिंग किसके ऊपर डिपेंड होता है, देयर थिंग, मतलब चीजें क्या क्या हैं वो डिसाइड कर बताएगा हमको कि सराउंडिंग किसका है, मीन्स माहौल, ठीक है। अब देखिए आपको फर्स्ट पिक्चर दी गई है, अब देख के आप बता सकोगे सराउंडिंग किस चीज का है, ठीक है। जैसे यहाँ क्या दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड, टीचर है, टीचिंग कर रही है, स्टूडेंट्स है, बैठे हैं, विंडो है, चेयर है, टेबल है, देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब ये इसका जो ऑल थिंग्स यहाँ रखी है, मतलब सराउंडिंग में लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग सब इन्वॉल्व होते हैं, इनका इन्वॉल्वेशन हमको बताता है कि सराउंडिंग किस चीज का है। जैसे आप हमने देख लिया चॉक से, बुक से, या तो अभी ये इजीली बताओ कि ये क्लासरूम है जहाँ टीचिंग हो रही है ना, तो ये किसके ऊपर बताया आपने, बुक्स के ऊपर बताया, स्टूडेंट्स के ऊपर बताया, टीचर के ऊपर बताया ना, ये सारी चीजें देख के आपने बताया। मीन्स हमको समझ में आता है कि ये एरिया क्या है क्या नहीं। जैसे रोड है, गाड़ियाँ चल रही, तो आप क्या बोलोगे, रोड है ना। सो ये हमको क्या करना है, नॉलेज, इनहेंस आवर नॉलेज। तो ये हमको इजीली दिया है, आपको यहाँ सब लिखना है। जैसे फर्स्ट क्या है, बी दिया, तो यहाँ क्या होगा, ब्लैक बोर्ड। ये सब आपको क्या करना है, फील करना है, ठीक है। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट इनहांस योर नॉलेज, मीन्स अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये थोड़ा सा टॉपिक है। जैसे फर्स्ट मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है, बुक ले लीजिएगा तो आपको इजीली समझिएगा। We see many things around us such as people, places, vehicles, plants, tree and animal etc. All these things made around our surrounding. Means ये क्या क्या होता है, जैसे हम कहीं जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्लेस है, प्लेसेस के ऊपर डिपेंड होता है कि प्लेस किस चीज़ का है, वहाँ गाड़ियाँ हैं, लोग हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स आपको पता है। जैसे हम लोग हैं, हम में जाने, हम चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, बोल पाते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, मीन्स ये क्या है, लिविंग थिंग्स। जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाती हैं, वो क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स। वैसे परफेक्टली नहीं होती, बट वही होती है। अब देखिए, वी सी मेनी थिंग अराउंड अस, मीन्स हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं ना। मीन्स जैसे हमने अभी स्कूल में आ गए तो हमने देख लिया, मतलब बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपने इंटर किया तो बहुत सारी क्लासेस होंगी, बहुत सारे क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे, तो हर एक क्लासेस में हर एक टीचर होंगी, टीचर के पास चॉक होगा, डस्टर होगा, तो आपको पढ़ाती होंगी, स्टूडेंट्स बैठे होंगे, बैग लेके आए होंगे, बैग्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें होंगी। तो मतलब ऑल थिंग्स डिसाइड करता है कि वो सराउंडेड क्या है। वी सी मेनी थिंग अराउंड अस सच एज पीपल, प्लेसेस, व्हीकल्स, प्लांट, ट्री एंड एनिमल एक्सेट्रा। ऑल थिंग्स मेक अस सराउंड। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, सराउंड बनाती हैं। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो आप स्कूल में एंटर किए हैं, ठीक है, बिल्डिंग तो बनी है बट टेबल नहीं है, बेंचेस नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, टीचर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो सराउंडेड क्या होगा, आप क्या बोलोगे, खाली बिल्डिंग है, इसमें स्टडी होता है, इसमें स्कूल चलती है, नहीं चलती। मीन्स ऑल थिंग्स क्या करती है, डिसाइड करती है, बनाती है, सराउंडेड को मेक करती है। नेक्स्ट देखिए, अवर सराउंडिंग। नेक्स्ट सब टॉपिक इज अवर सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स अगर हम किस जगह पे
क्योंकि सामने वालों को क्या लगे, उनके आइज को, उनकी आंखों को अच्छा लगे। तो आपने आइसक्रीम सारे देखी तो आपको वहाँ लिखा भी होगा ना, आइसक्रीम पार्लर वगैरह अलग अलग नाम लिखे होंगे तो आपको पता चलेगा आइसक्रीम पार्लर। जैसे आप चप्पल जूतों की दुकान पे जाते हो, वहाँ चप्पल जूते रखे होते हैं, वहाँ तो आइसक्रीम नहीं रखी होती। मीन्स ये डिफरेंस होता है, मतलब मीन्स द थिंग्स विल डिसाइडेड द सराउंडिंग एंड दे मेक्स द सराउंडिंग। In classroom we have classmates, chair, tables, books, pencil, blackboard, chalk, bag, etc. in our son. आप स्कूल में आते हो, ठीक है, बैग लेके आते हो, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आते हो, तो सामने वाला देख के अगर कोई आपको देख रहा है तो पहचान जाएगा आप स्कूल जा रहे हो ना। अब अगर ड्रेसिंग में आए हो, स्कूल ड्रेस में आए हो, बैग लिए हो, कोई आपको पूछेगा कि आप खेलने जा रहे हो कि कहीं शादी में जा रहे हो, नहीं ना, वो आप क्या समझेगा कि आप स्कूल में ही जा रहे हो। बस आई है ना, बस आई है, स्कूल बस है, कैसे पता लगता है, वहाँ लिखा होता है स्कूल बस, जैसे आपकी बस के कलर जैसा हो आप देख के पहचान लेते हो। मीन्स वो क्या डिपेंड करता है, थिंग्स के ऊपर, थिंग्स कैसी है कैसी नहीं। फिर आप स्कूल में आते हो, स्कूल का सामने देखते हो, ग्राउंड होता है, स्कूल होता है, प्रेयर की जगह अलग होती है, स्टडी की जगह अलग होती है। जैसे आप जाते हो लैब में, कंप्यूटर लैब में जाते हो, वहाँ क्या होता है, कंप्यूटर पड़े होते हैं, तो आप क्या समझते हैं, कंप्यूटर लैब किसकी वजह से आपने समझा, वो कंप्यूटर की वजह से आपको अंडरस्टैंड हुआ कि कंप्यूटर लैब। जैसे आप होटल में जाते हो, ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं चेयर लगा के, मीन्स वहाँ आपको क्या मिलता है, खाना मिलता है। वो जो आपको खाना मिलता है वो फूड्स डिसाइड करता है कि ये क्या है, एक होटल है। मीन्स थिंग्स मेक द सराउंडिंग, मीन्स थिंग्स बनाती है सराउंडिंग, थिंग्स क्या है उसके ऊपर डिपेंड है कि हमारा सराउंडिंग क्या है। देखिए, इन प्लेग्राउंड वी कैन सी द ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर, आवर फ्रेंड्स, swings etc. in our surrounding। अब देखिए आप प्लेग्राउंड पे जाते हैं, ठीक है, आपको कैसे पता हो प्लेग्राउंड है, वहाँ ग्राउंड अच्छा सा होगा, ग्रीन ग्राउंड होगा, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब बच्चे होंगे वहाँ खेल रहे होंगे, कोई बॉल से खेल रहा है, कोई मतलब स्विंग कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बैठा है ना, कोई वॉक के लिए ही आया है, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल हैं ना, कुछ वहाँ डॉग्स होंगे छोटे छोटे जिससे आप खेलते हो, बॉल लेके गए हो, टेनिस टेबल, जो आपको टेनिस वगैरह, बैडमिंटन वगैरह जो आपको सही लगा आप लेके जाते हो, बैट बॉल जो आपको खेलना हो वो आप लेके जाते हो। तो आपको क्या डिसाइड होगा क्या है, आपका प्लेग्राउंड है या गार्डन है, ठीक है। इन प्लेग्राउंड वी कैन सी द ट्री, प्लेग्राउंड में क्या होता है, ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, आवर फ्रेंड्स मींस हम जिसके साथ खेलते हैं, स्विंग्स एक्स्ट्रा। अब देखिए नेक्स्ट, ऑन आवर रोड वी सी द व्हीकल्स लाइक कार, बाइक, ट्रक इन आवर सराउंडिंग। अब रोड है, ठीक है, रोड पे तो आपको गाय भैंस ट्रीज रोड पे दिखाई देंगी, नहीं दिखाई देंगी। तो रोड, अगर रोड है तो किसके लिए, गाड़ियों के लिए, व्हीकल्स आते हैं, ट्रक आती है, बस आती है, कार आती है, स्कूटर, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी हो, ठीक है। इंसान बीच रास्ते में नहीं चलता है ना, वो साइड में से चलता है, और चलने की भी एक क्या होती है, एक सिस्टम होती है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी हो, ठीक है। अगर आपको उस पर कुत्ता चलता है, कुत्ते की लाइन नहीं चलती है, वहाँ इंसान भी नहीं चलते, वहाँ क्या चलती है, सिर्फ गाड़ियाँ चलती है ना, क्रॉसिंग जेब्रा वाला होता है, वहाँ से हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। मीन्स आपको रोड पे क्या दिखाई देगा, गाड़ियाँ ही दिखाई देंगी। तो ये क्या होता है, जैसे सराउंडिंग होगा वैसे ही थिंग्स होंगे, मीन्स थिंग्स डिसाइड करता है कि सराउंडेड किस चीज़ का है। ऑन अ रोड वी कैन सी द व्हीकल्स, कार्स, ट्रक, तो वहाँ आपको गाड़ियाँ दिखाई देंगी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप्स के। अब देखिए, क्लीन आवर सराउंडिंग्स, नेक्स्ट टॉपिक है क्लीन आवर सराउंडिंग्स। मीन्स हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस जगह पे जाते हैं, डेली हमारा वहाँ जहाँ रहना होता है वहाँ हमें हमारा सराउंडिंग कैसा चाहिए, क्लीन चाहिए, ठीक है। अगर आप स्कूल में आए हो तो आप खुद फील करोगे कि अगर हमारे क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्लासरूम क्या हो, क्लीन हो, नीटली हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ डस्ट यहाँ वहाँ ना गिरे। आपके क्लास के बगल में आपको डस्टबिन दिया जाता है, मतलब जो भी आपका डस्ट होता है, जैसे पेपर पेंसिल शार्प करते हो, जो शार्प्स होता है वो आप डस्ट में जाके डाल देते हो ना, डस्टबिन में जाके डालते हो। अब यही कहीं नहीं फेंक देते हो या डस्ट निकाला जेब में डाल दिया, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है। तो डस्ट निकाला टिफिन में रख दिया, नहीं। मीन्स ये क्या होता है, हर एक चीज़ डिसाइडेड होती है, आपका कचरा
हमारा सराउंडिंग एरिया क्लीन रहता है। हम घर में भी कुछ भी चीज़ यूज़ करते हैं यहाँ पर नहीं फेंक देते, ठीक है। आपके जो रूम होते हैं, आपका जो कबर्ड होता है, जैसे आप बुक्स रखते हो, कहीं भी कम से कचरा नहीं फेंकते। तो हमारा सराउंडिंग कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड क्लीन, मीन्स हमें हमारा सराउंडिंग कैसा रखना चाहिए, एकदम क्लीन, हमें डस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वी कैन स्टे हैप्पीली, वी कैन स्टे हेल्दी ओनली इन क्लीन सराउंडिंग। इफ यू वांट टू बी हेल्दी पर्सन देन यू हैव टू क्लीन आवर सराउंडिंग। मीन्स अगर आप ऐसे सोचते हो कि मैं क्लीन रहूँ, हेल्दी रहूँ, अच्छा रहूँ, मैं बीमार ना पड़ूँ, ठीक है, तो आपको आपका सराउंडिंग कैसा करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। अगर गंदगी नहीं होगी तो हम बीमार नहीं होंगे। देयर आर द वेज टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, ठीक है। अब कुछ वेज है जो आपको सराउंडिंग क्लीन करने के हेल्प करते हैं। कीप ऑल थिंग एट अ प्रॉपर प्लेसेस इन आवर रूम। अगर आपका रूम है, ठीक है, हम घर में रहते हैं, तो हर एक चीज़ कैसी उसकी प्रॉपर जगह पे ही रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप रूम में हो, आपका बेड है, बेड पे बेडशीट है, अच्छे से लगना चाहिए, ठीक है। आपका कबर्ड है जहाँ बुक्स रखते हो, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से अपने बुक्स वहाँ रखनी चाहिए। आपका बुक्स डस्टबिन में नहीं, डस्टबिन में डस्टी रहना चाहिए, बुक्स नहीं रहनी चाहिए। आपका टेबल है, स्टडी टेबल है, टेबल अच्छे से जो बुक्स होते हैं अच्छे से अरेंज करके रखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे रूम में कचरा यहाँ पर नहीं फेंकना चाहिए, हमारे कपड़े कबर्ड में अच्छे से लगने चाहिए। ये सब हमें क्या अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, थ्रो ऑल द वेस्ट इन द डस्टबिन। जितना भी वेस्ट है यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। चलो हम क्लास में बैठे हो, विंडो के बाहर डस्ट हमने फेंक दिया, तो बाहर क्या होगा, कचरा बनेगा, वही उसका पोल्यूटेड हमारे पास ही आएगा विद द हेल्प ऑफ एयर, तो अच्छा हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सो दो डस्ट हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए। क्लीन ऑल द थिंग्स ऑफ योर रूम विद अ डस्टर। तो हमें हमारे रूम्स अच्छे से डस्ट करने, मतलब डस्ट को तो अच्छे से साफ करना चाहिए। डोंट थ्रो गार्बेज आउटसाइड ऑफ योर हाउस, मीन्स हमारे घर का कचरा बाहर जाके फेंक दो या बगल के घर के पास फेंक दो, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। डस्ट हो, कचरा हो, गार्बेज हो, अच्छे से गार्बेज बॉक्स में या कहीं आपको रखा होगा वहीं जाके फेंक देना चाहिए, जहाँ फेंका जाता है। ग्रो प्लांट्स नियर आवर हाउस, मीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करना चाहिए। जहाँ जहाँ हमें जगह मिले वहाँ जैसे हमारे घर के आसपास खाली जगह होती है वहाँ हमें प्लांट्स लगाना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, प्लांट्स लगाने से हमारा सराउंडिंग क्लीन होता है और एयर भी अच्छी होती है। ट्रीज हेल्प अस मेक योर सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन, मीन्स ट्री क्या करते हैं, हमारा सराउंडिंग अच्छे करने में मदद करते हैं, क्योंकि एयर फ्रेश होती है, वहाँ की शैडो भी रहती है। फूल, फ्रूट्स एंड लीव्स, फ्रूट्स हमें मिलते हैं और उसके जो क्या होते हैं, फ्रूट्स हमें काम में आते हैं ना, अलग अलग चीज़ें बनती हैं उनकी, तो सराउंडेड भी अच्छा लगता है। फिर हमें ट्री क्या देती है, ऑक्सीजन देती है। तो देन ग्रीन सराउंडिंग, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ग्रीन सराउंडिंग। इसके बाद टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। अभी हमने क्या किया, आवर सराउंडिंग, उसके सब टॉपिक क्या था, ग्रीन सराउंडिंग, क्लीन सराउंडिंग। अब देखिए क्या है, ग्रीन सराउंडिंग। प्लांट्स प्रोवाइड द फ्रेश एयर टू ब्रीथ। ब्रीथ पता है, हम सांस
हरा भरा दिखेगा, सूखा नहीं दिखेगा। ऐसे पतझड़ रेगिस्तान नहीं लगेगा ना, जैसे राजस्थान में रेगिस्तान पड़े होते हैं, ऐसा नहीं लगेगा। मतलब ग्रीन दिखेगा, मतलब ग्रीन चीज़ हमें क्या देती है, रिलीफ देती है। और विथ अच्छे से एयर, फ्रेश एयर मिलेगा हमें, विथ ब्रीदिंग हमें नहीं अच्छी होगी, हमारे अंदर मतलब ज़्यादा पोल्यूटेड एयर नहीं जाएगा। अगर हमारी ब्रीदिंग अच्छी होगी तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। इसकी वजह से हमें क्लीन एयर, शैडो, ये सारी चीज़ें हमें आसपास मिलती रहेंगी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए। देखिए ये टॉपिक हमारा क्या था, इनहेंस नॉलेज था। ये आपका क्लास फर्स्ट में फर्स्ट न्यू सब्जेक्ट है, तो ये आपको समझने में इजी हो गया है। इसलिए आपको फर्स्ट टॉपिक क्या दिया, सराउंडिंग इज व्हाट, हमारे आसपास की चीज़ें जो हम आसपास देखते हैं। जैसे हम स्कूल में गए, स्कूल का सराउंडिंग, घर में घर का सराउंडिंग, गाँव का सराउंडिंग, सिटी का सराउंडिंग अलग होता है। ग्राउंड प्ले ग्राउंड पे गए, प्ले का सराउंडिंग अलग होता है। अगर आप टेम्पल में गए हो तो वहाँ का सराउंडिंग अलग होता है ना। जैसे मूर्ति रखी, आप प्रेयर करने जाओ, घंटा बजा लिया तो प्रेयर कर लिया, हर एक चीज़ का सराउंडिंग। चर्च में गए, चर्च का सराउंडिंग अलग होता है ना। जैसे आप कई अलग अलग जगह जाते हो, जैसे अलग अलग जगह जाते हो वही वैसे ही उसका सराउंडिंग अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है, क्योंकि वहाँ की चीज़ें डिसाइड करती हैं कि सराउंडिंग किस चीज़ का है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको टॉपिक इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एक्सरसाइज देखेंगे जो हमें सॉल्व करनी है। ये टॉपिक आपको समझा होगा मेरे ख्याल से, अच्छे से इसे रीड करिएगा, आपको अंडरस्टैंड करने में जल्दी से अंडरस्टैंड होगा। बुक जल्दी से लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे नेक्स्ट वीडियो अगर हमारी आ रही है तो आपको नोटिफिकेशन ऊपर मिल जाएगा। हमारे टॉपिक क्या है, अवर सराउंडिंग